हिप्नोटाइज करने वाले लोग इसे नकार नहीं सकते। आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि कुछ लोगों की दिमागी बीमारी के कारण ब्रह्मांड में परिवर्तन भी संभव है। भूत या भगवान को नकारने से पहले आपको यह जरूर जानना चाहिए कि भूत या भगवान कहाँ किसे गया है। अधिक जानकारी हेतु वीडियो में अंत तक बने रहें। मनुष्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड आदि के उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए, मनुष्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड आदि के विनाश को रोकने के लिए, आइए हमेशा की तरह अपनी असफलताओं का राज जानते हैं और अपनी सफलता का मूल मंत्र ढूंढते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दीपक भाई, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटल जाते हैं और उनका वहाँ पे ठीक ना हो पाता है, लेकिन घर आने पर झाड़ फूक करवाने पर उनका इलाज हो जाता है और ठीक हो जाते हैं ऐसे लोग। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है कि लोगों को डॉक्टर की दवा काम ना करती है लेकिन झाड़ फूक से वो लोग ठीक हो जाते हैं? देखें अरुण भाई, जो इस तरह की मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ मेंटल डिसऑर्डर होते हैं। उनको क्या होता है, वो कभी कभार वो मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ उनके साथ होती हैं। कभी वो बिल्कुल खुश हो जाते हैं, कभी बिल्कुल नाराज़ हो जाते हैं, ठीक है। कभी आपने देखा होगा बिल्कुल उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं बिल्कुल हॉरर टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है कि मैं आपको बताऊं, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है और ये मेरा डेटा नहीं है, WHO का डेटा है कि भारत में 197 मिलियन पीपल्स हैं जिनको मेंटल इलनेस है, जो दिमागी बीमारी से परेशान है, ठीक है। तो इतने परसेंट लोग? हाँ जी, 197 मिलियन लोग, ठीक है। 197 मिलियन लोग हैं जो हमारे देश में 2017 का डेटा है, अब तो बड़ा ही होगा, घटा नहीं होगा ये। इतने सारे लोग हैं जो कि मेंटल इलनेस से परेशान हैं। मेंटल इलनेस जिस तरह की हम स्किज़ोफ्रेनिया एक मेंटल इलनेस होती है, एक बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, एक सुसाइडल टेंडेंसी होती है। इस तरह के बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं मेंटली, जिनके बारे में हमारे लोगों को नहीं पता है। क्योंकि हमारे लोगों को मेन बात आप खुद देखें, इतना बड़ा आंकड़ा जब हमारे देश में मेंटल इलनेस का है, दिमागी बीमारी का इतना बड़ा आंकड़ा हमारे देश के अंदर है, तो आप खुद देखें, आपको हर तरह के हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे कि आपको आपके आसपास आपके इलाके में कोई मेंटल हॉस्पिटल मिलता है? नहीं मिलता है, ठीक है। वो मिलेगा भी नहीं, वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि अगर आप अपना मेंटली इलाज करवा लेंगे तो फिर मंदिरों में और मस्जिदों में कौन जाएगा, ठीक है। लेकिन दीपक भाई, बात ये आती है ना कि कुछ लोग दर्द से पीड़ित होते हैं, उन्हें दर्द हो रहा होता है, जो दवाई भी काम नहीं करती है, लेकिन दुआ, कुछ झाड़ फूक करने से उनका दर्द आराम मिल जाता है। मैंने ऐसे पेशेंट को खुद आंखों से देखा है जो डॉक्टर के इलाज के बावजूद भी उनका दर्द कम नहीं हुआ, लेकिन किसी के झाड़ फूक से उनका दर्द सही हो गया। नहीं अरुण भाई, आप बिल्कुल ठीक हैं। ऐसा एक्सपीरियंस करने वाले लोगों को भी मैं कह रहा हूँ, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया उनका एक्सपीरियंस गलत नहीं है, लेकिन जो वो सोच रहे हैं वो गलत है। अगर वो सोचते हैं कि किसी झाड़ फूक की वजह से उनका ट्रीटमेंट ठीक हो गया है या फिर उनको कोई बीमारी थी वो ठीक हो गई है, ये झाड़ फूक की वजह से उनके घर के अंदर कलेश खत्म हो गई हैं, पर झाड़ फूक की वजह से वो पहले खाना नहीं खाते थे, उनका पेट खराब रहता था या फिर इस तरह की बीमारियाँ थी, ठीक हो गई हैं, ऐसा नहीं होता है। वो आप एक काम करें, आप हमेशा एक चीज़ को नोटिस करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को कोई, मान लो कोई उसके ऊपर कोई भूत प्रेत है, ठीक है, तो वो अपनी दवाइयाँ तो चलाएगा ही चलाएगा, दवाइयाँ चलाने के साथ साथ वो किसी झाड़ फूक वाले बाबा के पास भी जाएगा, ठीक है। मैं एक मेडिकल साइंस में एक टर्म होता है जिसको हम प्लासिबो इफेक्ट बोलते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट को लगा देना, एक मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा वीडियो में। तो उस प्लासिबो इफेक्ट में क्या होता है कि प्लासिबो इफेक्ट में आपका, इंसान का, ह्यूमन नेचर का, एक हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसका ब्रेन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, ठीक है। तो हमारा इतना सोच लेना मात्र कि मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक है, वो उनके ब्रेन में कुछ इस तरह के टॉक्सिक्स को, कुछ इस तरह के मटेरियल्स को रिलीज़ करता है कि ऑटोमेटिक ही उनकी बीमारियां ठीक होने लगती हैं, केवल इतना सोच लेना मात्र कि मैं ठीक हो जाऊंगा। आप देखेंगे कई बारी हमारे साथ ऐसा क्या होता है, हमारे साथ ऐसा होता है कि मान लीजिए हम किसी बच्चे से कहते हैं, कोई छोटा बच्चा होता है, हम उससे बोलते हैं कि कितना प्यारा बच्चा है छोटा सा, तो वो और प्यारा बनने की कोशिश करता है छोटा बच्चा, उसकी पर्सनैलिटी और ऐसे होती है कि वो और चुलबुला बनने की कोशिश करते हैं, और वो ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। इस तरह से जब आप देखेंगे, इस तरह के बीमार व्यक्ति के पास आप जाएंगे और इस तरह के जो लोग आसपास के लोग खड़े जो लोग होते हैं वो बात करेंगे कि लगता है इसके ऊपर वाला चक्कर हो गया है। अगर उसके ऊपर वाला चक्कर होगा भी नहीं ना, तो उसकी एक्टिविटीज़ भी कुछ इसी तरह की हो जाएंगी, ठीक है। ये सारी मेंटल आपकी सोचने के तरीके को भी डिपेंड करता है, ठीक है। इसी तरह से आपने देखा होगा कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका ट्रीटमेंट उनको पता होता है कि इस तरह से नहीं होगा, उनको एक मीठी गोली दे देते हैं, वो कहते हैं आप इसको खाते रहो, इससे डेफिनेटली आप ठीक हो जाओगे। हालांकि वो गोली कुछ काम नहीं करती है, वो गोली जो टैबलेट्स होती हैं वो बहुत नॉर्मल होती हैं, उसमें खाली शुगर होता है, लेकिन बंदा उस टैबलेट्स को, दवाइयों को खाने के बाद ठीक भी हो जाता है।
एक्चुअली वो सारा प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से होता है। प्लेसिबो इफेक्ट इसी तरह से काम करता है कि आपका जो ब्रेन है उसके पास खुद की क्षमता होती है अपने आप को ठीक करने की, आपकी बीमारियों को ठीक करने की। और आपकी बीमारी नहीं, अगर आपके घर में कलेश चल रही हैं, है ना, आपको लग रहा है कि ये किसी मतलब टेम्प्रोरी तरीके से ठीक होता है वो ऐसा करने से? नहीं, परमानेंटली। ये प्लासिबो इफेक्ट है वो इस तरह से काम करता है कि मान लो, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि भाई हमारे घर में कलेश चल रही थी, हमारे घर में लड़ाई चल रही थी, पैसों की कमी थी, ये था वो था, तो हमने एक बाबा के पास गए, उन बाबा ने हमको एक पर्टिकुलर ये वाली चीज़ दे दी, है ना, कि भाई ये ताबीज़ ले लो, आप अपने घर में जाकर दक्षिण पूर्व की दिशा में यहाँ कर देना, उसको ऐसा कर देना, उसका हाथों में बांध लेना, ठीक है। और उस बाबा का नाम भी बहुत है, ठीक है। तो आपका ट्रस्ट ऑटोमेटिक ही इतना क्रिएट हो जाएगा कि आपकी खुद की पर्सनैलिटीज़ भी, आपका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा उसी हिसाब से, है ना, कि आपको फील होने लगा कि हाँ यार सब कुछ ठीक हो गया है, यार लड़ाइयाँ तो हो ही नहीं रही, सब कुछ ठीक हो गया है, अब तो मेरे घर में पैसों की कमी भी नहीं है, मेरा बेटा काम पर जा रहा है, मेरी मेंटल जो इलनेस है वो भी ठीक होने लगी हैं, सर में दर्द नहीं रहता है। तो ये सारा प्लेसिबो इफेक्ट होता है। प्लेसिबो इफेक्ट एक्चुअली एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट का तरीका है मेंटल इलनेस को ठीक करने के लिए, कि भाई आप अपने आप को सही कर सकते हैं। और ये डॉक्टर, अगर ये काम डॉक्टर करेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि डॉक्टर के पास मेडिकल डिग्री है और लोग हैं उसके ऊपर ट्रस्ट भी अदा करेंगे, समझ रहे हैं। तो इसलिए प्लासिबो इफेक्ट का जो अच्छा यूज़ कर पाते हैं वो डॉक्टर्स ही कर पाते हैं, क्योंकि वो कुछ भी दवाइयाँ दे देंगे पूरे ट्रस्ट के साथ, क्योंकि डॉक्टर MD है, MBBS है, तो आप उसको खाएंगे, भले ही वो दवाई काम ना करे, बट आपका प्लेसिबो इफेक्ट इस तरह से काम करेगा आपका ब्रेन में कि आपको ठीक करने की पूरी कोशिश करेगा। दीपक भाई, डिस्कवरी शो में या फिर कहानियों के पीछे ये जो सारी चीज़ें दिखाई जाती है, इसके पीछे का सच क्या है? अच्छा हाँ, ये सवाल मेरे सामने बहुत बारी लोगों ने मुझसे पूछा है कि भाई डिस्कवरी शोज़ इतना बड़ा चैनल है, क्या वो गलत बता देंगे? इतने बड़े बड़े शो चल रहे हैं, वो $1 मिलियन की कंपनी है और उसके ऊपर एक इंस्पायर्ड बाय ट्रू स्टोरी इस तरह से भी लिखी बहुत सारी कहानी आती है, क्या झूठ बोल रही हैं? लेकिन देखो एक बात है, आपने देखा होगा बॉलीवुड में और हॉलीवुड में और डिस्कवरी शोज़ में जो आप देखते हैं, जैसे कि मान लो आपने देखा, आपने 1920s मूवी देखी, इंडिया की एक फेमस मूवी देखी, उसमें दिखाते हैं कि भाई जो लड़की है वो दीवार पर उल्टा चल रही है, ठीक है। तो मैं तो ये बोलूँगा, आप तभी उस बात पर भरोसा करें कि आपने रियल में कभी किसी के ऊपर भूत आया आपके सामने, किसी आपने देखा कि हाँ भाई आपकी इस लड़की के ऊपर भूत है, क्या वो दीवार पर कभी उल्टा चल रही थी, क्या वो हवा में उड़ रही थी, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। डिस्कवरी शोज़ जो हैं वो TRP के ऊपर काम करते हैं, उनको पता है कि ह्यूमन नेचर हमारा ऐसा है, हमारा एवोल्यूशन इस तरह से हुआ है कि हम ना इस तरह की सुपर नेचुरल चीज़ों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि जिस समय पर विज्ञान नहीं था हमारे दुनिया में, तो लोगों को ये भी बहुत आश्चर्यचकित था कि भाई बिजली कैसे कड़कती है, इतने तूफान कैसे आता है, भूकंप कैसे आता है, तो उनको लगता था कि हमारे देवता नाराज़ हो गए। बट एक्चुअली एवोल्यूशनरी हमारा फेथ रहा है, और एवोल्यूशनरी फेथ को ट्रिगर करती हैं डिस्कवरी जैसे शो, और इस चीज़ से ये अपना TRP कमाते हैं। और कुछ फेक इंटरव्यूज़ करते हैं कि भाई इस बंदे के साथ ऐसा हुआ था, तो उसका फेक इंटरव्यू करेंगे, और किसको TRP नहीं चाहिए, हर बंदा चाहता है ना उसको लोग देखें, उसको लोग सुने, ठीक है, उसके पास सिंपैथी मिले उस लोगों को। तो ये सारी चीज़ें हैं वो मतलब TRP पे काम करते हैं डिस्कवरी शोज़ के। आप देखेंगे जिस प्रकार के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिस प्रकार की ये, मतलब अब एक चीज़ समझें, जब अंधविश्वास के साथ टेक्नोलॉजी जुड़ जाएगी ना, तो वो लोगों को और ज़्यादा मूर्ख बनाएगी, ठीक है। अब होता क्या है कि इतना बड़ा साइंटिस्ट है, इतना बड़ा डिस्कवरी चैनल है, अब वो कुछ कह रहा होगा, कुछ शो बना रहा होगा, तो ऐसी थोड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। डिस्कवरी शो तो राम सेतु के ऊपर भी वीडियो बना रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों ने तो उसको साफ साफ बोल दिया कि वो नेचुरल ब्रीज है, ठीक है। तो ऐसे शोज़ के ऊपर आप आसानी से या फिर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, आपको अपनी खुद की तर्क की कसौटी पर चीज़ों को उतारना होगा। और दूसरी बात, मैंने जैसे आपको बताया कि टेक्नोलॉजी के साथ जब आप अंधविश्वास को जोड़ देते हैं तो ये और ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा वो मोशन सेंसर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट फील्ड के जो सेंसर होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने का, उस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी, और प्लस वो भूत से बातें भी कर रहे हैं कई शो में, तो देखा गया वो एक टैप रिकॉर्डर होता है या फिर कुछ डिवाइस होती है, उसके जरिए वो भूत से बात भी करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, ये खाली शोज़ हैं और वो खाली TRP के लिए इतना सारा काम करते हैं। और डिस्कवरी जैसा बड़ा चैनल करेगा तो लोग आगे बंद करके भरोसा कर लेंगे, इस बात का फ़ायदा वो लोग उठाते हैं। आप कहने का मतलब आप भूत को पूरा नकार रहे हैं, यानी आपके मतलब भूत का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो आखिरी सवाल आपसे हमारा ये है कि जिस तरह से भूत का कोई अस्तित्व नहीं होता, तो क्या भगवान में आस्था रखते हैं? क्या भगवान का कोई अस्तित्व होता है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा अरुण भाई, मेरा ना देखो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ठीक है। इस चीज़ को मैं इतनी आसानी से
नकार नहीं रहा हूँ और हाँ तो मैं कभी करूँगा ही नहीं, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि विज्ञान ने आज तक, आज हम अगर हम बात कर पा रहे हैं, इस तरह से हम बैठे हैं, लाइव बैठे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो ये विज्ञान की वजह से है। और विज्ञान, देखो एक चीज़ है, गॉड या घोस्ट को मानने से पहले, भगवान या भूत को मानने से पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि आत्मा होती है नहीं होती है, पहली चीज़, ठीक है। अगर आत्मा है तो घोस्ट है, और घोस्ट है तो भगवान भी है। तो पहले ये मानना पड़ेगा कि आत्मा होती है नहीं होती है। तो आज तक ऐसी कोई भी एक्सपेरिमेंट, आज तक ऐसा कोई भी साइंटिफिक थ्योरी नहीं आई है जिसने ये प्रूफ किया हो कि इंसान के अंदर कोई आत्मा होती है। ये केवल कोर कल्पनाएं हैं, ये केवल थ्योरीज हैं, जस्ट थ्योरीज, साइंटिफिक थ्योरीज नहीं, ये जस्ट थ्योरीज हैं जो लोग अपने पास्ट से बनाते आए हैं कि भाई मैं एक बारी हमारे जैसे बड़े बूढ़े हमारे बुजुर्गों ने हमको बताया है कि भाई मैं एक बारी जा रहा था मेरे रास्ते में, तो मेरे को एक आत्मा दिखाई दी, तो मैंने बीड़ी जला ली, तो वो गायब हो गई। तो इस तरह के जो हमारे ट्रस्ट हैं, हमारे दादा परदादाओं ने, हमारे फोर फादर्स ने हमको जो बता दिया, हम उसके ऊपर भरोसा करते चलते आ रहे हैं, लेकिन इसका रियलिटी से अभी तो कुछ भी लेने देना नहीं है। अगर आप सोल को प्रूफ कर सकते हैं, अगर आप आत्मा को प्रूफ कर सकते हैं, तो उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज पर जाएंगे, भगवान पर और भूत पर। तो पहले यही मान लेना कि भाई आत्मा है नहीं। तो अभी तक तो ऐसी कोई साइंटिफिक थ्योरी है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है जिससे आप ये कह सकते हो कि भाई आत्मा एग्जिस्ट करती है। तो भूत प्रेत की बात तो बहुत बाद में है। अगर ये प्रूफ हो जाएगा तो मैं मान लूंगा, प्रूफ कर दो, बट ऐसा नहीं है। आपने देखा कैसे दिमागी बीमारी के कारण मानव जीवन का विनाश संभव है। हमें दिमागी बीमारी क्यों होती है, दिमागी बीमारी होने के कारणों को हमें गहराई से समझना होगा। मेरी तरफ से एक सुझाव, आधुनिक काल में यदि कोई बाबा दिमागी बीमारी से पीड़ित लोगों का अच्छा इलाज कर रहे हैं तो उन्हें दिमागी बीमारी के डॉक्टर की डिग्री दे देनी चाहिए। इससे एक फायदा यह भी होगा, ऐसे लोग भविष्य में बाबा की जगह डॉक्टर बनने लगेंगे। कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और हमेशा की तरह मनुष्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड आदि के विनाश को रोकने के लिए, मनुष्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड आदि के उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय मनुष्य, जय पृथ्वी, जय ब्रह्मांड। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के साथ।